हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जो अपना टॉपिक लेने वी आर गोइंग टू टेक अप आवर नेक्स्ट टॉपिक, राइट? और जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन। जो हम अभी सेकेंड चैप्टर अपना चला रहे हैं उसी का ये एक टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? हमने कल किया था कि इलास्टिसिटी डिफरेंट टाइप की होती है, इन इलास्टिक, राइट, या इलास्टिक। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट? तो फर्स्ट वी विल कीप राइटिंग, साथ साथ में हम समझेंगे। तो फर्स्ट इलास्टिसिटी आपके पास जो दे रखी है, ये मैं आपको करा भी चुकी हूँ, बट फिर से डिटेल में देख रहे हैं हम इस चीज को। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट परफेक्टली इलास्टिक, जिसका कि न्यूमेरिकल जो वो बनता है, वो जैसे इलास्टिसिटी का साइन होता है, इन इलास्ट ये परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, इन्फिनिटी का साइन, राइट? इसमें वो आ जाएगी। उसके बाद हाईली इलास्टिक, या फिर आप उसे सिंपल शब्दों में इलास्टिक भी नाम दे सकते हैं, या फिर कई लोग उसको रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है सेम चीज, किसी भी नाम से आप उसे बोल सकते हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन वो होता है, राइट? हाईली इलास्टिक बोलूं या इलास्टिक बोलूं या रिलेटिव इलास्टिक बोलूं, इसका मतलब मैं ये तीनों टर्म कब यूज करती हूं? जब मेरी इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। जब भी आपका आंसर 1 से ऊपर आएगा, लाइक 1.2, 1.8, 2, ठीक है, तो वो सब कौन सा केस हो जाएगा? केस ऑफ हाईली इलास्टिक। मैंने आपको बताया भी था, अगर न्यूमेरिकल जब आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट, आपके पास फॉर्मूला होता है, राइट? तो उसके बाद जो आंसर आएगा, मैंने बताया था, अगर आंसर 1 से ऊपर आता है, इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? डिमांड इज इलास्टिक। ओके, और इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1। तो जब भी मैं बोलूं, मैं ग्रेटर देन 1 बोलूं, तो भी आप समझ लेना मैम किसकी बात कर रही है? इलास्टिक की बात कर रही है। ठीक है, या फिर मैं अगर सिंपल एक शब्द बोलूं, डिमांड इज इलास्टिक, तो आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रही हूं? ग्रेटर देन 1 की ही बात कर रही हूं। ठीक, अब मैं बात कर रही हूं यूनिटरी इलास्टिक की। ओके, तो यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होगी? 1। ओके, मतलब मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस चेंज हो रहा है बाय, प्राइस बढ़ रहा है बाय 10%, तो आपको पता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस बढ़ा बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड घटी वो भी बाय 10%, तो दोनों में बराबर का चेंज देखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक, हाईली इन इलास्टिक कई लोग इसको बोलते हैं, या फिर सिंपल आप इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, या फिर मैं रिलेटिव इन इलास्टिक भी बोल सकती हूं। रिलेटिव इन इलास्टिक भी बोल सकती हूं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी क्या आती है? लेस देन 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर मैं फॉर्मूला रखती हूँ इलास्टिसिटी निकालने का और मेरा आंसर आता है 1 से कम, जैसे आ गया 0.98, 0.50, राइट, इसका मतलब इलास्टिसिटी मेरी क्या आ गई? 1 से कम आई है ना आंसर, इसका मतलब मेरी डिमांड सिंपल क्या है? इन इलास्टिक। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसमें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको मैं बोल सकती हूँ जीरो। परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसे इलास्टिक आपने देखा होगा उसमें खिंचाव होता है, राइट अगर मैं बोलूं इन इलास्टिक, इसका मतलब खिंचाव है ही नहीं, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, राइट परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, एज इट इज है। इसका मतलब प्राइसेस में कितना भी चेंज आ जाए बट डिमांड में कोई भी खिंचाव नहीं है, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो, राइट नो रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड एट ऑल, इसीलिए मैं बोलती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में भी आते हैं इन क्वेश्चंस के, एंड एग्जाम में भी ये काफी पूछा जाता है, राइट तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट तो लिखते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है, तो देखते हैं। स्मॉल प्राइस reduction raises the demand from zero to infinity or purchasers are prepared to buy all quantity available at some price। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग दो पॉइंट हम लिखेंगे। इट इज अ हाइपोथेटिकल, लिख लीजिए पहले फिर एक साथ समझेंगे। इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगला पॉइंट, यहां पे डिमांड कर्व कैसा आएगा, the demand curve is flat, or we can say horizontal, या parallel to x axis। ठीक है, x axis आपको पता है ना, जैसे x axis जो होता था, इसका मैं कर्व नीचे बनाती हूँ। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। x एक्सिस को मैं क्वांटिटी एक्सिस भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्वांटिटी हमेशा कौन से एक्सिस पे रखती हूँ, x एक्सिस पे रखती हूँ। ओके, तो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले प्राइस था आपका बहुत हाई, ओके, तो कोई बंदा भी कुछ चीज आपसे खरीद नहीं रहा था, तो आपकी ये है प्राइस का एक्सिस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपकी 0 यूनिट्स बिक रही थी, ओके। फिर आपने प्राइस थोड़े से कम किए, ज्यादा नहीं, थोड़े, ठीक है, तो आपके प्राइस कम हुए, ठीक है, प्राइस गिरे, तो आपकी 10 यूनिट्स बिकी, 20 यूनिट्स बिकी,
30 यूनिट्स बिकी, 40 यूनिट्स बिकी और बिकती जा रही है। ठीक है, प्राइस घटा के आपके 10 यूनिट्स पे बिक गई, 20 पे बिक गई, 30 पे बिक गई, 40 और बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी आपसे चीजें नहीं खरीद रहा था। जैसे ही आपने प्राइस घटाए वैसे ही मार्केट में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लोग आपसे चीजें खरीदते जा रहे हैं, राइट। तो कोई अंत नहीं है, इसलिए डिमांड मुझे पता ही नहीं चल रही है कहां पे जाके फिनिश होगी। इट इज इंक्रीजिंग, राइट, लगातार बढ़ती जा रही है, मेरे को पता ही नहीं चल रही है कि कहां पे टिक रही है। इसका मतलब डिमांड पे खिंचाव आता जा रहा है, आता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी। मेरी डिमांड कहां तक बढ़ गई, इन्फिनिटी तक बढ़ गई मेरी डिमांड। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा कर्व हमने नोट डाउन किया यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका कर्व आपको कैसे बनता है, मैंने आपको बताया कर्व ऐसे तो बनता है कर्व। जैसे ही प्राइस पी से P1 हुआ तो पहले आपकी डिमांड हुई 10, फिर 20 डिमांड हो गई। लोग उसी प्राइस पे P1 प्राइस पे ही लोग क्वांटिटी डिमांडेड परचेज करते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, P1 पे फिर 30 डिमांड होगी, P1 पे फिर हो गई 40 डिमांड, फिर P1 पे 50 डिमांड, 60, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी सब पॉइंट्स को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, आराम से खिंचता जा रहा है खिंचता जा रहा है, राइट, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आपकी डिमांड कहां पे स्टॉप करेगी। 40 पे भी स्टॉप नहीं, 50 पे भी नहीं, 60 पे भी नहीं, 70 पे भी नहीं, आपको पता ही नहीं है, राइट, वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप, राइट। ये एक एक्सट्रीम केस है, इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ओके, तो कैसा डिमांड कर्व आया है यहाँ पे आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व भी, हॉरिजॉन्टल ऐसी तो होता है, राइट, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको पता ही है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे, सिंपल है। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, तो आपको पता है, अच्छा ये वाला केस है कि जहाँ पे इस एक पर्टिकुलर हल्का सा प्राइस डाउन हुआ, ये हुआ P1, तो लोगों ने इसी प्राइस पे खूब सारी क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी, खरीदनी। तो ये एक एक्सट्रीम केस है, कौन सा वाला, डिमांड पे खिंचाव आता जा रहा है, खिंचती जा रही है, और जब खिंचाव आता जाता है तो मैं क्या टर्म यूज करती हूँ, इलास्टिक। और क्योंकि ये एक्सट्रीम केस है तो आगे क्या लगा दूंगी, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा मार्केट में नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। चलो, तो आपको यहाँ पे क्या रखना, एक तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है। और डिमांड कर्व यहाँ पे आपका कैसा आएगा, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस भी उस हमें इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड आई मेरी, मैंने उसको क्या लिखा, इन्फिनिटी। खिंचती जा रही है खिंचती जा रही है, इलास्टिसिटी मतलब खिंचता जा रहा है इलास्टिक की तरह, राइट, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इन्फिनिटी।
तो दिस इज डन, वी आर डन विद दिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट हम करेंगे perfectly inelastic demand. लिख लीजिए क्या होता है ये. If there is no change in quantity demanded when price change. Demand curve is parallel to y-axis or vertical. Example, salt, life-saving drugs, दवाइयाँ, necessities, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, फूड हो गया, वाटर हो गया, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो देखिए ठीक है, अब हमने क्या देखा. आपका ये आपका यू ऑलरेडी नो दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस. y एक्सिस में हम लिखते हैं प्राइस, x एक्सिस में हम लिखते हैं क्वांटिटी. ओके, डिमांडेड. ठीक है, अब देखो प्राइस पहले था आपका P1. ठीक है, तो लोग खरीद रहे थे कितनी क्वांटिटी, Q1. ठीक है, P1 पे लोग कितनी खरीद रहे थे, Q1. तो ये पॉइंट आ गया. फिर प्राइस घट के हो गया P2. अभी भी लोग कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, Q1. फिर प्राइस और कम हो गया P3. अभी भी लोग कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, Q1. ओके, तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं. मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने क्या देखा, प्राइसेस में कितना भी चेंज आ जाए, अगर प्राइस दोबारा बढ़ भी जाए, कितने हो जाए, P3 से P2 हो जाए, तो भी कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, Q1. ऐसा क्यों, ऐसा कौन से केस में होता है, ऐसा बताऊं किस में होता है, नेसेसिटीज, राइट, या दवाइयाँ. ठीक है, अगर दवाई के प्राइस, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 2 मेडिसिन लेनी है, राइट, तो उसके प्राइस बहुत हाई है, तब भी आप कितना लेंगे, 2 मेडिसिन ही लेंगे, जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना तो लेंगे ही ना. अब प्राइस कम हो गए तो क्या खूब सारी दवाइयां लेके आ जाएंगे घर, नहीं ना, राइट, लेंगे तो उतना ही जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. तो अभी भी कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं, Q1. ओके, फिर प्राइस और घट गए दवाइयों के, तो क्या खूब सारा 2-3 साल का स्टॉक ले लोगे क्या, नहीं ना, राइट. दवाई तो उतनी ही लोगे जितने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, राइट. तो दवाई अभी भी कितनी ली है, Q1. तो हमने देखा प्राइस कितने भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांड पे कोई चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स होता है 0, राइट, 0. ओके, ऐसा किस केस में होता है, मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया है. ऐसा होता है दवाइयों के केस में, या नमक ले लो, एक सिंपल घर गृहस्थी का एग्जांपल, नमक. अब आप सोचो, आपने नमक लिया, नमक का पैकेट आया 40 रुपए का. ठीक है, फिर
अगले दिन नमक न्यूज़पेपर में आया कि नमक के प्राइस कम हो गए, तो क्या 3-4 साल का स्टॉक ले लोगे? नहीं ना भाई, महीने में नमक लगता ही कितना है, महीने में 2 पैकेट लग गए, राइट? तो आपने भाई, आप क्या फर्क पड़ता है, 2 पैकेट ही तो लगने हैं, ठीक है? तो आप नमक की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? या फिर नमक के प्राइस बढ़ गए, P3 से P2 हो गए, तो क्या नमक कम खरीदोगे क्या? नहीं ना, जितना डलना है उतना ही डलेगा, राइट? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स रहती है इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन प्राइजेस। प्राइस चेंज से कोई फर्क उनमें नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सेम क्वांटिटी ही खरीदी जाती हैं, ठीक? तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा आया? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके? पैरेलल टू वाई एक्सिस आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक एक्सट्रीम केस है ये भी, हमने 2 एक्सट्रीम केस साथ साथ पढ़ लिए हैं। एक तो था कि डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो कोई रुकने का नाम नहीं है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, राइट? डिमांड में खिंचाव आता जा रहा है, आता जा रहा है, इसलिए इन्फिनिटी। ये कौन सा वाला केस है? डिमांड में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आ रहा है, जीरो। ये कौन सा वाला केस है? जीरो वाला केस है, ओके? ठीक, तो ये आपका, इसके आगे मैं परफेक्टली इसीलिए लगा रही हूं क्योंकि ये एक एक्सट्रीम केस है, राइट? या फिर बोल सकती हूँ, और से खिंचाव बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे हो जाए बट क्वांटिटी सेम है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? हम लिख चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पे लिख चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। एक्सक्यूज मी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो डिमांड कर्व यहाँ पे कैसा आया एक बार फिर से देख लीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर वर्टिकल शेप भी हम इसको बोल सकते हैं, ओके? नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस चेंज, ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। परसेंटेज change in quantity demanded is equal to percentage change in प्राइस। दोनों में बराबर का चेंज आ रहा है, प्राइस घट रहे हैं 10% से, तो डिमांड भी बढ़ रही है बाय 10%, बराबर का चेंज है। इलास्टिसिटी इज सेम at all the points. C. Demand curve is rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. ठीक है? तो a rectangular hyperbola is a curve under which
The total area at all points will be the same. ठीक है, अभी समझाऊंगी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है. फिलहाल आप इसके एग्जाम्पल लिखिए. नॉर्मल गुड्स, कंफर्ट गुड्स एटसेट्रा. ओके, इसका कर्व ये है. पहले प्राइस आपका ये था, फिर आपका प्राइस डाउन आ गया. ओके, जब हाई प्राइस था ये प्राइस, तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी? इतनी, P1 P2. ठीक है, Q1 डिमांड हो रही थी. जब प्राइस आपका घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, Q2 हो गई. तो ये 2 पॉइंट आए. ठीक है, तो इस टाइप का कर्व मिलेगा, डिमांड कर्व. अब यहां पे देखिए, जितना परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा है ना, उतना ही चेंज आपका कहां पे हो रहा है? क्वांटिटी में. सेम, राइट, सेम चेंज, बराबर चेंज हो रहा है. ठीक है, इसको मैं इससे बराबर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा वाला केस आपका आ जाता है? यूनिटरी इलास्टिक वाला केस आ जाता है. यहां पे क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस results in equal percentage change in demand. ओके, तो मैं यहाँ पे इसको ED क्या बोल सकती हूँ? इक्वल टू 1 भी बोल सकती हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगुलर, अब देखो यूनिटरी इलास्टिक के केस में, अब एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो, पहला वाला ये था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल. ठीक है, अब मैं जरा इसको खराब कर देती हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा. ठीक है, आप इसका एरिया मेजर करेंगे. ठीक है, ठीक है, आपने एरिया मेजर करके लिख दिया. उसके बाद अगला रेक्टेंगल क्या आया था मेरा? ये आया था ना. अब आप इसका एरिया मेजर करिए. तो इन दोनों के एरिया मेजर आप करेंगे तो वो बराबर होंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक में आप क्या देखते हैं? सपोज करो एप्पल का प्राइस पहले था 100 रुपीज, तो मैं कितने केजी एप्पल खरीद रही थी? 1 केजी. अब एप्पल के प्राइस क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, 150 हो गया है, राइट. तो मेरी डिमांड हो गई है कितनी? 0.5 केजी, इसका ना आधा किलो. तो बराबर चेंज आया ना, प्राइस बढ़े बाय 50%, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरी बाय 50%. ओके, तो यूनिटरी इलास्टिक में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखिए आप हाईली इलास्टिक, अगला केस, अगले इलास्टिसिटी. हाईली इलास्टिक भी बोलेंगे या फिर सिंपल आप इलास्टिक भी बोल सकते हैं. इलास्टिक या फिर रिलेटिव इलास्टिक भी बोल सकते हैं. रिलेटिव इलास्टिक डिमांड.
तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर दैन 1। मैंने आपको उस दिन इंटरप्रिटेशन भी बताया था। ये 1 क्या किस चीज को सिग्निफाई करता है, प्राइस, और ये ईडी किसको सिग्निफाई करता है, डिमांड। ठीक है, इसका मतलब प्राइस में कम चेंज, इसका मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है, डिमांड का चेंज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तभी तो है साइन ये। ठीक है, बड़ा वाला साइन, डिमांड का चेंज ज्यादा है, इसीलिए ये जो आपका ये ग्रेटर वाला माउथ है वो इसकी तरफ खुल रहा है। इसका मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस। मतलब प्राइस आपको पता है एक चीज, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है ना, या फिर वाइसे वर्सा, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, यहां पे प्राइस घटा कितने से, 1 प्राइस को रेफर कर रहा है, प्राइस डाउन आया बाय 20%। तो जब प्राइस डाउन आएगा तो आपको पता है डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस जब डाउन आया बाय 20% तो डिमांड तो एकदम से बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड में बढ़ोतरी आई बाई 40%। इसका मतलब 40 ग्रेटर देन 20। ठीक है, इसका मतलब ये वो वाला केस होता है जहां पे प्राइस का जितना चेंज है उससे ज्यादा चेंज किसमें आप देखने को मिलता है, डिमांड। तो डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आगे। क्वांटिटी डिमांडेड changes by a larger percentage by a larger percentage than does price। जो डिमांड कर्व आपको यहां पे दिखेगा वो फ्लैटर ही दिखेगा। ओके, ऐसा देखना मिलता है लग्जरी गुड्स में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्राइस आपका y एक्सिस में, x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड। पहले प्राइस था आपका 60, तो उस पे 50 यूनिट्स बिक रही थी, राइट, 5050। ओके, अब प्राइस हो गया आपका डाउन आ गया 50, पहले आपका ये था, राइट, 50 इसको कर लो, ठीक है 50। अब प्राइस आ गया आपका डाउन 50, तो कितनी यूनिट्स बिक रही है, 100। ओके, तो आई हैव दिस 2 पॉइंट्स विद मी, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी, ये आपका स्ट्रेट, ये आपका क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व आ जाएगा। ओके, तो यहां पे मैंने क्या देखा, प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, करिए निकालिए आप, 20%। ओके, और क्वांटिटी डिमांडेड 20% से प्राइस में गिरावट हुई, प्राइस में गिरावट हुई बाय 20%। तो आपको पता है एक चीज प्राइस में गिरावट होती तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कितने से बढ़ गई क्वांटिटी डिमांडेड, 50 से सीधा कितनी हो गई, 100। तो कितना परसेंट चेंज आया यहाँ पे, 50%। ठीक है, तो देखिए ना वैसे भी प्राइस में कम चेंज है और डिमांड में आपका काफी ज्यादा चेंज है। ठीक है,
तो जब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है दैन प्राइस, यहाँ पे डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है ना, डिमांड का रिस्पॉन्स कितना है 50% और प्राइस का रिस्पॉन्स कितना है 20%, तो यहाँ पे डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है 50% है, ठीक है। इसका मतलब जब डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है, दिस स्टैंड फॉर डिमांड एंड वन स्टैंड फॉर प्राइस, तो डिमांड का रिस्पॉन्स ज्यादा है तो ईडी ग्रेटर दैन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 बोलेंगे इसको, या फिर हम इसको सिंपल शब्दों में इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक डिमांड का मतलब ही क्या होता है, जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, ग्रेटर देन 1। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब डिमांड में खिंचाव है, राइट, ठीक है। डिमांड में खिंचाव है तो सिंपल शब्द है, सिंपल मतलब क्या होता है, डिमांड में खिंचाव है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब डिमांड में ज्यादा खिंचाव है इन कंपैरिजन टू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये आपका इलास्टिक डिमांड का केस हो गया। चेंज इन प्राइस लीड्स टू बिगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो प्राइस में अगर गिरावट हो रही है बाय 10%, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी भाई 30, एग्जाम्पल, ठीक है। प्राइस में कितने का है 10, क्वांटिटी डिमांडेड 30, किसका रिस्पॉन्स ज्यादा है 10 और 30, किस कंपेयर करो, 30 ज्यादा है ना, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से भी देख के आप पता लगा सकते हैं, इन दोनों फिगर्स को देख के, अच्छा 10 और 30 को कंपेयर किया, 30 ज्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो सिंपल मैं बोल दूंगी, जब क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स ज्यादा है, डिमांड इसका मतलब डिमांड में खिंचाव ज्यादा ज्यादा है ना, डिमांड में खिंचाव 30% है दैन इन कंपैरिजन टू प्राइस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद अगला एंड लास्ट, हाईली इनइलास्टिक या फिर इनइलास्टिक या फिर रिलेटिव इनइलास्टिक भी बोलते हैं इसको कई लोग, कर्व क्वांटिटी डिमांडेड changes by a smaller percentage than does price। यहाँ पे डिमांड कर्व होता है steeper, this happens in case of example normal necessities goods like fresh fruits या फिर वेजिटेबल्स, ठीक है। तो डिमांड कर्व इसका बना लेते हैं।
पहले आपका प्राइस था 14, फिर आपका प्राइस हो गया 10। जब 10 प्राइस था तो लोग कितने, सॉरी, जब 14 प्राइस था तो लोग खरीद रहे थे कितने सब्जियां? 80, ठीक है। और जब प्राइस घट गया, जब प्राइस घट गया 14 से 10 हो गया, तो फ्रूट्स लोगों ने ज्यादा खरीदने शुरू कर दिए, बट कितने? 88, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा, प्राइस, आपके प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है? या बढ़ावा ले लो, कैसे भी ले लो, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स को समझ सकते हो। पहले 10 प्राइस था तो लोग कितनी खरीद रहे थे? 88। कितने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीद रहे थे? 88, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद जब प्राइस बढ़ गए, ठीक है, कितने की बढ़ोतरी? 40% की। कितने की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे प्राइस में? 40% की, ठीक है। तो जब 14 प्राइस हुआ तो लोगों ने कितनी क्वांटिटी कर दी है अपनी? 80, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड घटी है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़े हैं, बट क्वांटिटी घटी, कितनी घटी? बाय 10%। तो माइनस साइन क्यों लगा रही हूं? क्योंकि क्वांटिटी घट रही है, -10%, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 40% से बढ़े हैं, बट डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई, राइट। पहले लोग 80 रुपीस के फ्रूट्स, सॉरी, पहले लोग जब कितना था, 10 रुपए प्राइस था तो लोग 88 क्या ले रहे थे? 88 यूनिट्स ऑफ वेजिटेबल ले रहे थे। अब प्राइस बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो लोगों ने क्या कर दी है, घटाई है, बट उतनी ज्यादा नहीं घटाई। क्यों? क्योंकि देखो, ये चीजें ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो डिमांड कम होगी बट कम प्रतिशत से, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, प्राइस तो बढ़े आपके 40% से, तो डिमांड तो घटती है, क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, बट कितने से घटी? बाय 10%। तो डिमांड हमने ज्यादा चेंज क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि वो चीजें बहुत ही आवश्यकता की चीजें हैं, हमें रोज खरीदनी ही खरीदनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत, ठीक है, सब्जी पहले मैं ज्यादा खरीद लेती थी, अब कम खरीद लूंगी, बट ऐसा थोड़ी ना करूंगी कि बिल्कुल ही नहीं खरीद रही हूँ, ठीक है। तो डिमांड में चेंज आता है, बट बाय लेस परसेंट, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है? फ्रूट्स के केस में होता है, वेजिटेबल्स के केस में होता है, राइट। तो यहां पे आपने क्या देखा, 40 और 10 कंपेयर करो। यहाँ पे प्राइस, डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है? कम है ना। डिमांड का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है? कम। तो इसीलिए मैं क्या लिख सकती हूँ, डिमांड का रिस्पॉन्स कम है देन प्राइस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे आप डिमांड कर्व, ये देखो, ये 2 पॉइंट है, डिमांड कर्व ये आ गया मेरा, तो क्या है? स्टीपर है, ठीक है, बिल्कुल गिरता हुआ, फॉल करता हुआ, ठीक है। आप सही बनाइएगा, राइट, स्टीपर है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व, change in price leads to smaller percentage change in demand, okay।
तो हमें देखा क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय स्मॉलर, डिमांड में उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई जितना ज़्यादा कि कहाँ किस में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया। तो डिमांड का रिस्पॉन्स है पर कम है। तो जब डिमांड का रिस्पॉन्स कम होता है, इसका मतलब इलास्टिक में उतना ज़्यादा खिंचाव नहीं है, डिमांड में उतना ज़्यादा खिंचाव नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकती हूँ इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो ये आपका हो गया। And that's all for today's class. Okay, till then, take care. Thank you.